जरा सोचिए, जब हमें किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी दुष्ट कार्य में सुख प्राप्त होता है तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने या धर्म पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है यह भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं है। अच्छा बर्ताव स्वयं ही सुख है। अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। बुरा बर्ताव स्वयं ही दुख है। अर्थात धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं। मनुष्य के जीवन का चालक डर है। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं वो चुनाव ही हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या यह भय वास्तविक होता है? भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना करना। किंतु समय का स्वामी कौन है? न हम समय के स्वामी हैं और न हमारे शत्रु। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या कोई यदि आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है तो क्या वह आपको वास्तव में हानि पहुंचा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। यही सत्य है। विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बना देता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। अतः मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। आखिर सोचिए, ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु वह जब यह समझ जाता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण है और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। आप सोच कर देखिए कि निर्णय के क्षण में हम हमेशा ही किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव, सूचना एवं मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए हुए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति के दिए हुए सुझाव एवं परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम है? सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है कि मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार को चुरा लेना चाहिए। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है। किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना आवश्यक होता है। आप थोड़ा विचार कीजिए कि पिता हमेशा ही अपनी संतान के सुख की कामना करता है, उनके भविष्य की चिंता करता रहता है। इसी कारणवश ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करता रहता। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र चले, यही इच्छा हर पिता की रहती है। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 प्रश्न कौन है। पहला,
क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय हमेशा ही नए चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को अवश्य माता पिता से मिलते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, यह विश्वास रखना कि उसी मार्ग पर उसके संतानों को भी सफलता मिलेगी, क्या यह उचित है? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि? अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य का मार्ग निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो यही उचित होगा कि एक पिता को अपने बच्चे को मनोबल और ज्ञान देना चाहिए। उसे मार्ग नहीं बताना चाहिए, उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग संतान स्वयं खोज लेगा अगर उसके पास ज्ञान और मनोबल होगा तो।